चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल ट्रेडर दीपा में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम आज बात करेंगे बैंक निफ्टी का कि बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी ने कैसा वर्क किया है, कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ऐसे हिट हुए और कितने टारगेट अचीव हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसा आप सब जानते ही हो, अगर आपने स्ट्रैटेजी की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, प्रीवियस डे का हाई लो और क्लोजिंग मार्क करना रहता है। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बहुत ही ईजी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, और वर्क भी अच्छा करती है मार्केट में। और कोई भी स्ट्रैटेजी बनी नहीं है जो 100% मार्केट में वर्क करती हो। ठीक है, तो उसमें से भी ये भी स्ट्रैटेजी है जो 100% वर्क नहीं करती है। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हिट होते हैं और एसएल कम हिट होते हैं। इसकी भी हम वीडियो बना रहे हैं और ये जो वीडियो आती है वो हमारे दूसरे चैनल चलो ट्रेडिंग सीखते हैं उसमें आती है। तो वहाँ पे अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्रीवियस डे यानी कि 14 सितंबर की डेट का डे हाई। यहाँ पे ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, येलो कलर से इसका हमने क्लोजिंग मार्क किया है, रेड कलर से इसका हमने लो मार्क किया है। लो को हम थोड़ा सा और सही से मार्किंग करते हैं क्योंकि प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे, ये हो गया हमारा लो। ठीक है, अब आज की मार्केट में हम जाएंगे तो देखेंगे लो का कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि वहाँ तक मार्केट आई ही नहीं है। तो हम देखते हैं कैसे मार्केट खुली है। मॉर्निंग में देखेंगे, आज की डेट 15 सितंबर थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉर्निंग में देखेंगे फर्स्ट 5 मिनट्स की जो कैंडल थी, प्रीवियस डे जो हाई था उसके नीचे आकर क्लोजिंग दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक एंट्री लेते और इस कैंडल का पहले हम साइज देखेंगे कि ये कितनी बड़ी कैंडल है। 46,165 का हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे तो 46,082 का है। ठीक है, तो यानी कि वो कैंडल कितने पॉइंट की बनी है, वहाँ पे 80 पॉइंट के ऊपर की कैंडल बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बताया है बैंक निफ्टी में मैक्सिमम 60-65 पॉइंट बहुत होता है। 70, 80, 90, 100 पॉइंट पे हमें ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि उतना बड़ा फिर टारगेट, हमें डबल का टारगेट मिलने में टाइम लग सकता है या फिर टारगेट हिट भी नहीं हुए और ऐसे हिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। एक तो ये कैंडल बड़ी बनी, ठीक है, सेकंड ये ग्रीन वाली कैंडल इसके नीचे निकली भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेकंड रीजन कि इसके नीचे निकली नहीं है और फर्स्ट रीजन ये कैंडल बहुत बड़ी बनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे। उसके बाद देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आया। इस वाली रेड कैंडल को देखेंगे 945 की, चार्ट को हम बड़ा करते हैं, 945 की कैंडल को देखेंगे प्रीवियस डे हाई को टच करके और यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, अब इस कैंडल का साइज देख लो कितना बड़ा है। यहाँ पे इसका 46,070 का हाई है, 175 का हाई है और यहाँ पे इसका देखेंगे लो कितना 46,060 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये देखेंगे 100 पॉइंट के ऊपर की कैंडल है। यहाँ पे भी हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी कैंडल है। और सेकंड देखेंगे तो कोई भी कैंडल इसके नीचे निकली भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कैंडल हमारे, जो हमें जिस साइज की कैंडल चाहिए उस साइज की ये कैंडल नहीं है, प्लस सेकंड कैंडल इसके नीचे निकली नहीं है। तो हमारे यहाँ पे पुट का कोई ट्रेड नहीं बनता हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर गया और इस वाली कैंडल में देखेंगे जो 10:50 की कैंडल है, इसने क्या किया, प्रीवियस डे जो हाई था उसी के ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी। ठीक है, और कैंडल को भी देखेंगे ये बुलिश कैंडल बनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शायद से शॉर्ट वीडियो भी डाला था, बताया था कि जैसे इस कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगी, हम एंट्री ले लेंगे। लेकिन इसे हम कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल है। देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल का हाई है 46,160 के आसपास है और इसका लो देखेंगे 46,102 के आसपास है। ठीक है, यानी अगर हम इस कैंडल का साइज पकड़ेंगे तो ये कितने पॉइंट की होगी, 58 पॉइंट की बन गई कैंडल। ठीक है, तो चलिए हम इसको लेके चलते 60 पॉइंट राउंड फिगर मान देते कि 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर निकला, हमने एंट्री ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सपोज स्टॉप लॉस हम और नीचे लगा देते हैं, यहाँ पे 46,100 के आसपास कैसे लगा देते हैं और एंट्री लगा देते हैं 46,160 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल हो गया वो कितने पॉइंट का हो गया, 60 पॉइंट का हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा 60 पॉइंट का एसएल हो गया। टारगेट हमारा कितना निकल के आएगा, 120 पॉइंट का। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा लेके चलते हैं 1:2 का टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 46,160 पे एंट्री किया है यहाँ पे, ठीक है, 160 पे, तो यहाँ पे हमारा जो 120 का जो टारगेट है वो कहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 46,280 के आसपास। ठीक है, तो हमारा टारगेट कहाँ निकल के आएगा, 46,280। जब 280 तक पहुँचेगा तब जाके हमारा 1:2 का टारगेट वहाँ पे अचीव होगा। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर गया। ठीक है, और धीरे धीरे करके वापस यहाँ पे एक रेंज बनाया। यहाँ पे देखेंगे रेंज बनाने के बाद फिर इस ग्रीन वाली कैंडल का हाई देखेंगे कितना इसने मारा,
280 का, मतलब जितना हमने टारगेट लगाया था ना 280 का, 46,280 का, यहाँ पे परफेक्ट वही टारगेट अचीव हुआ। यानी यहाँ पे हमारे 120 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल गए। हमारा एसएल कितने पॉइंट का था? 60 पॉइंट का, ठीक है। तो 60 पॉइंट के एसएल में हमें 120 पॉइंट का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। एक ट्रेड हमारा बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से सक्सेस हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रेड कहाँ पे बना था। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे बना था। आप देखोगे पहली बात तो इस कैंडल को देखो, 12:15 की कैंडल, इसने प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज हुई, ठीक है। बट इस कैंडल का साइज आप देखोगे बहुत बड़ी कैंडल बनी है। 46,240 का हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे 46,119 का, यानी 120 का लो है और 240 यानी 120 पॉइंट की ये कैंडल है। तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनी है, 12:20 की कैंडल बुलिश कैंडल बनी है और यहाँ पे प्रीवियस डे हाई के नीचे ही क्लोज हुई है। यहाँ पे भी कोई एंट्री नहीं बनती क्योंकि इसके नीचे कैंडल भी नहीं निकली, प्लस ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम कोई एंट्री नहीं लेते। और यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि 5 मिनट में हमारा टारगेट अचीव हुआ था। कैसे अचीव हुआ था वो मैं आपको बताती हूँ आगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे जो 12:25 पे बनी है। ये कैंडल देखेंगे बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। और इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बड़ी है, 46,172.60 यानी 172 का राउंड फिगर पकड़ते हैं या 175 पकड़ लेते हैं, ठीक है। राउंड फिगर 175 पकड़ लेते हैं और इस कैंडल का लो पकड़ते हैं 46,135 का, ठीक है। तो 135 का यहाँ पे लो है और वहाँ पे 175 का हमारा हाई है। तो यहाँ पे जो हमारा एसएल बना वो कितने पॉइंट का बना? यहाँ पे हमारा एसएल बना 40 पॉइंट का, ठीक है। तो 40 पॉइंट का अगर हमने एसएल लिया है तो यहाँ पे हम टारगेट कितना पॉइंट का लेके चलेंगे? 80 पॉइंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा? 80 पॉइंट का। तो यहाँ पे अगर हम 46,135 में अगर हम एंट्री लेते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा? 80 पॉइंट के हिसाब से आएगा 46,055, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो एक कंफर्मेशन करने के लिए आप क्या करें, 4-5 पॉइंट बैंक निफ्टी आगे निकले, जैसे कि यहाँ पे देखो 46,135 है, 134 है, ये 2-3 पॉइंट आगे निकला, आपने एंट्री ले लिया, ठीक है। सपोज 130 पे एंट्री ले लिया, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल का अगर लो देखेंगे तो कितना है यहाँ पे 134 का लो है और हाई देखेंगे 172 का है, ठीक है। अगर 134 की जगह आपने 130 में एंट्री ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका टारगेट कितना निकल के आएगा? 46,050 का, ठीक है। और इस रेड वाली कैंडल में आप देखोगे इस कैंडल ने कितने का लो मारा है? रेड वाली कैंडल ने 46,037 का। यहाँ पे हमारी इसी रेड कैंडल में 5 मिनट में ही हमारा टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। पुट साइड में बहुत ही फटाफट ये टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने किस सेटअप से ये ट्रेड लिया था, तो ये हमारा वही सेटअप है जो हम पिछले 1 मंथ से हम सीखते जा रहे हैं, वही सेटअप है। यहाँ पे कभी कभी बहुत अच्छा ये वर्क करता है, कभी कभी तो एसएल भी हिट होते हैं और टारगेट भी अचीव होते हैं, ठीक है। जैसे कि आज में देखेंगे बैंक निफ्टी में अभी तक हमें इस स्ट्रैटेजी से 2 ट्रेड मिले और दोनों में हमारे टारगेट अच्छे से अचीव हुए, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है, ठीक है। थर्ड ट्रेड अगर हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, यहाँ पे 1:25 की कैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल है प्रीवियस डे हाई के नीचे, हाई के पास में क्लोज हुई है, ना ही ऊपर क्लोज हुई है, मतलब उसी के पास में क्लोज हुई है। तो यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे निकली नहीं है, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को देखेंगे जो कि है 1:30 की कैंडल है और ये कैंडल है बेरिश कैंडल, प्लस देखेंगे प्रीवियस डे जो हाई है उसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे बहुत छोटी सी कैंडल बनी है, तो इसका हाई कितना है? 46,150 का। और इस कैंडल का लो देखेंगे तो कितना है? 46,137 का, ठीक है। यानी ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी है? मुश्किल से 13 पॉइंट, हम चलिए राउंड फिगर 15 पॉइंट पकड़ के चलते हैं, ठीक है। कि हमारी एंट्री लेते लेते हमने 135 पे एंट्री किया, ठीक है। 135 पे एंट्री किया, 150 का हमने एसएल लगाया। कितने पॉइंट की कैंडल बनी? 15 पॉइंट की। टारगेट हम कितना लेके चलेंगे? 30 पॉइंट का। अगर हमने 135 में एंट्री किया तो हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 46,105। और आप देखोगे मार्केट कहाँ तक गई नीचे, आप देखोगे यहाँ पे 46,082। तो यहाँ पे हमारे इसी वाली कैंडल में 5 मिनट में ही हमारे यहाँ पे 46,005 का टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। 46,105, ठीक है। हमारा 105 पे 30 पॉइंट आ रहा था, इस मतलब 1:2 के टारगेट के हिसाब से। तो आपने देखा बैंक निफ्टी में हमें टोटल 3 ट्रेड अभी तक मिले और तीनों ट्रेड में हमें टारगेट हिट हुए हैं, ठीक है। अब फोर्थ ट्रेड देखते हैं, फोर्थ ट्रेड हमारा कहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल को, 2 बजी वाली कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ने क्या किया? प्रीवियस डे जो हाई था उसी के ऊपर जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। अब इस कैंडल का साइज देखते हैं ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो 46,135 के आसपास इसका लो है और इसका हाई देखेंगे
46,165 का, मतलब हम राउंड फिगर पकड़ लेते हैं, 46,167 का इसका हाई है और यहाँ पे इसका लो देखेंगे तो 46,135 का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी, अगर हम 46,135 का इसका लो है और यहाँ पे हाई इसका देखेंगे 46,167 का, यानी ये कितने पॉइंट की कैंडल बनी, 33 पॉइंट की कैंडल बनी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एंट्री देते हैं नेक्स्ट कैंडल जैसे इसको ब्रेक की, तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी कितना निकल के आएगा, डबल का। ठीक है, अगर हमने 32 पॉइंट का हमने एसएल लगाया है तो यहाँ पे हमारा टारगेट कितना निकल के आएगा, 65-64 के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी कहाँ तक गया है, और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अगर हमने इस कैंडल पे एंट्री किया, थोड़ा हम चार्ट को बड़ा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हमने इस वाली कैंडल पे एंट्री लिया और यहाँ पे आप देखोगे हमारा टारगेट आराम से अचीव हो गया 1:2 का। ठीक है, तो यहाँ पे अपने बैंक निफ्टी में देखा टोटल हमें 4 ट्रेड मिले और चारों का हमारा टारगेट जो है अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो बैंक निफ्टी बंद हुआ है कहाँ पे, प्रीवियस डे जो कल का हाई था उसी के आसपास बैंक निफ्टी जाकर क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आज स्ट्रैटेजी ने बहुत अच्छा वर्क किया है बैंक निफ्टी में। हमें टोटल बैंक निफ्टी में इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से टोटल 4 ट्रेड मिले। कहाँ कहाँ मिले वो मैं एक बार वापस से आपको बताते जा रही हूँ। एक यहाँ पे मिला था हमें कॉल साइड के लिए जहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हुआ। एक यहाँ पे मिला था पुट साइड के लिए जहाँ पे हमारा 5 मिनट के अंदर टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद एक यहाँ पे फिर एंट्री मिला था जो कि पुट साइड के लिए था, वो भी टारगेट हमारा 5 मिनट में अचीव हुआ। ठीक है, उसके बाद एक एंट्री यहाँ पे मिली थी जहाँ पे हमारा यहाँ पे भी 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैंक निफ्टी में टोटल 4 ट्रेड मिले और चारों में हमारे टारगेट अचीव हुए। ठीक है, प्रीमियम में देखेंगे ये बहुत अच्छा रिटर्न देके गए होंगे, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना उसमें प्रीमियम के रेट थोड़े फास्ट निकलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।